हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर हम कुछ पार्ट्स में करेंगे और आज हमारा पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन। चैप्टर को पूरे ध्यान से आप समझें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं हमारे फिजिकल चेंज और एक होते हैं हमारे केमिकल चेंज। तो ऐसे सभी चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और इन चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अगर एक बार ये किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गए तो हम इसको वापस पहले जैसी फॉर्म में ला सकते हैं। एक इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज आप क्या करते हो, कोई बर्तन लेते हो और उस बर्तन में आप पानी डालकर उसको फ्रीज़र में रखते हैं। 2-3 घंटे बाद आप क्या देखेंगे, उसमें बर्फ़ जम गई, नई चीज़ बनी है ये, है ना। सॉरी, ये नई चीज़ नहीं बनी है। पहले हमारा पानी था, अभी भी क्या है, पानी है, बस वो क्या हो गया, जम गया, है ना। यानी कि कोई न्यू सब्सटेंस हमारा यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ। वहीं दूसरी बात, अगर आप इस बर्फ़ को बाहर निकाल दें और 2-3 घंटे के लिए ऐसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो आप 2-3 घंटे बाद क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि सारी की सारी जो बर्फ़ है वो दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि इन चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिवर्स कर सकते हैं। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे कि इनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे सभी चेंज क्या कहलाते हैं, हमारे फिजिकल चेंज। जैसे एग्जांपल अगर देखें, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ पेपर एक्सेट्रा। तो वहीं अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में हम याद रखेंगे इसमें न्यू सब्सटेंस हमेशा बनता है, न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म। और इन चेंजेस को हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। अगर एक बार चेंज हो गया तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। चलिए इसके अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कंबशन एक्सेट्रा। जैसे अगर हम किसी एक पेपर को जला देते हैं, जब हम पेपर को जलाते हैं तो जलाने के बाद उसमें से कुछ नई चीज़ें बनती हैं, जैसे CO2, हीट, लाइट और उसकी राख यानी कि ऐश, है ना। तो ये सारे क्या हैं, न्यू सब्सटेंस है। नहीं, पहले तो ये नहीं बने थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये जलाने पर न्यू सब्सटेंस इसके अंदर बनने लग गए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। और दूसरी बात, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ऐश, CO2, हीट, लाइट इन सबको इकट्ठा करके दोबारा से पेपर बना लें? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसलिए ये चेंजेस कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर अगर एक बार जंग लग गया हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही अगर बन गया उससे दोबारा से दूध नहीं बन सकता। या कंबशन, कंबशन मतलब किसी भी चीज़ को जलाना। तो स्टूडेंट्स ये सारे एग्जाम्पल हमारे कौन से हैं, केमिकल चेंज के। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। अगर हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो आप याद रखेंगे वो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज होते हैं। फिजिकल कैसे, क्योंकि उसका वैक्स पिघलता रहता है, जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड में चेंज होती रहती है। वहीं केमिकल चेंज इसको क्यों बोलेंगे, केमिकल चेंज इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें से हीट, CO2, लाइट ये सब बन रहे हैं और एक बार बन जाएंगे हम इसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि जो मोम पिघल रहा था, जो वैक्स इसका पिघल रहा था, हम उसको दोबारा से, जब वो पिघल जाएगा दोबारा से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है काफ़ी हद तक। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे, चैप्टर का नाम ही हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अभी जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया उसका इससे क्या रिलेशन है, तो देखें। जब भी कभी केमिकल चेंज होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझेंगे। जब भी कभी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल चेंज होने का मतलब ही क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे अगर हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन है तो ये केमिकल रिएक्शन है। दही का बनना ये केमिकल रिएक्शन है। पेपर का जलना ये केमिकल रिएक्शन है। कंबशन, किसी चीज़ का जलना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो फिजिकल चेंज के बारे में अब हमने आगे और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो हमें पता है केमिकल चेंज में क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, तो देखें। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, atoms of one element do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms take place in a chemical reaction. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो एटम होते हैं, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे में चेंज नहीं होते, बस एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। H2 + O2 हमारा क्या बनाएगा, H2O। अगर हम एक अगर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लें, एक अगर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लें, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल एक बना देंगे। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है।
केमिकल रिएक्शन में आप याद रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड वाले जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। यानी कि द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे अब हम देखेंगे ये केमिकल जो रिएक्शन है या जो केमिकल चेंज है इसको हम लाइव बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी हम यहाँ पर करके देखेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपकी बुक में भी एक्टिविटी दी हुई है। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जलने पर कैसा दिखता है। इसके लिए स्क्रीन पर आपके सामने अभी एक वीडियो आएगी, आप उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो देखी और वीडियो में आपने देखा कि जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो वो बहुत ही तेज वाइट कलर की फ्लेम के साथ चलता है। इसको हम बोलते हैं वाइट डेजलिंग फ्लेम, ये आपने जरूर याद रखना है। और उसमें राख बनती है, वो भी कैसे कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। तो ये जो वाइट कलर का जो सब्सटेंस बना ये होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पहले तो नहीं था, जब आपने मैग्नीशियम को जलाया तो ये बना। तो एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का सिंबल हम सब जानते हैं क्या होता है, Mg। हम इसको जला रहे हैं। देखो केमिस्ट्री में एक बात आप याद रखना, किसी भी चीज़ को अगर हम जलाएंगे तो जलाने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। तो जब इसके रिएक्शन करेंगे तो हमारा एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। अच्छा, ये बात आपको आगे और समझ में आ जाएगी या बेसिक चीज़ आपको पता होगी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने फॉर्मूला ये कैसे बनाया। तो थोड़ा सा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। मैग्नीशियम के ऊपर देखो चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है कितना, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा कितना, MgO। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं तो कट जाते हैं, 1-1 आता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या निकल कर आया हमारा, MgO। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए केमिकल रिएक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए जरा। सबसे पहला, अगर आप कोई भी प्रोसेस करवा रहे हैं और उस प्रोसेस के दौरान गैस का इवोल्यूशन होता है तो आप याद रखेंगे अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है या दो चीज़ों को मिलाने पर बबल्स निकल रहे हैं, बुलबुले अगर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो गैस प्रोड्यूस हो रही है और इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक केमिकल रिएक्शन है। वहीं अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाते हैं या कुछ भी केमिकल्स को आपस में मिक्स वगैरह अगर हम कर रहे हैं तो उनका अगर कलर चेंज हो जाए तो ये भी हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। वहीं अगर प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, मान लीजिए हम किन्हीं 2 केमिकल्स को मिला रहे हैं और वो केमिकल मिलने के बाद अगर नीचे वाइट कलर का या किसी भी कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर इकट्ठा हो जाता है टेस्ट ट्यूब में नीचे, ऐसा मोटा मोटा सा अगर हमें दिखने लग जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगर ये बन रहा है तो भी हमारा क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन होगी। वहीं अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर, आपने क्या करा, रिएक्शन आपने कोई सी भी करवाई, फिर आपने बीकर को टच करके देखा। कुछ रिएक्शंस में ऐसा होगा बीकर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर कम हो गया। कुछ रिएक्शंस में क्या होगा कि बीकर हमारा गर्म हो जाएगा। तो कुछ भी अगर हो, टेम्परेचर में अगर चेंज अगर आए तो मतलब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। वहीं अगर हम बात करें चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो जाती है रिएक्टेंट्स की, वो प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, मान लीजिए रिएक्टेंट्स में वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में थे, प्रोडक्ट्स में जाकर वो गैस या लिक्विड फॉर्म में हो गए, तो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो भी हमारी वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इनमें से एक भी अगर कुछ होता है तो उसको हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी।